सभी को मेरा नमस्ते। मैं त्रिशा दृष्टि सिंह। मैं एक इंडोफिजियन हूँ। इंडोफिजियन एक भारतीय जिसका पूर्वजों 18 से 19 से फिजी में है, इसलिए हमारे राष्ट्रीयता इंडोफिजियन है। 140 वर्ष से अधिक समय बीत चुके हैं और हम इंडोफिजियन बहुत कुछ झेल चुके हैं। इसलिए मेरा विषय विस्थापित दिमाग और भारतीय है और आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूँ वह है संस्कृति विस्थापन और पहचान संकट। भारतीय रणनीतियों के प्रति इंडोफिजियन के संवेदनशीलता। और इस विषय का अर्थ है भारतीय फिजी समुदाय को प्रभावित करने वाली भारतीय नीतियों के सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव के बारे में चिंताओं को उजागर करना है, जो संभवतः उनकी पहचान और अपनेपन की भावना से संबंधित है। ये वो उपविषय है जिनके बारे में मैं बात करने जा रही हूँ। संस्कृत विस्थापन की इतिहासी जड़ें, दोहरी पहचान को नेविगेट करना, विस्थापितों के वैज्ञानिक प्रभाव, विस्थापित समुदायों में भारतीय की गतिशीलता, सामुदायिक लचीलापन और सशक्तिकरण। सबसे पहले हम जिस पे बातें करेंगे वह है संस्कृति विस्थापन की इतिहासी जड़ें। एक अवधारणा है जो एक संस्कृति की प्रक्रिया का वर्णन करती है, या तो भौतिक रूप से अपनी जड़ों से अलग हो जाती या किसी अन्य संस्कृति को ग्रहण कर लेती है, और या उस संस्कृति को प्रतिस्थापित कर देती है। जब भी कोई समुदाय या संस्कृति अन्य क्षेत्र में विस्थापित होती है तो वहाँ की स्थानीय संस्कृति और उसके संभावना उसके अपने साथ प्राकृतिक रूप से परिपूर्ण हो जाती है। इसका एक उदाहरण इंडोफिजियन के मामले में देखा जा सकता है। जब इंडोफिजियन अपने भूमि से दूर फिजी आए तो उन्हें अपनी मूल संस्कृति और भाषा का दुरुपयोग होने का सामना करना पड़ा। इस प्रकार वे अपने भूमि से दूर होने के बाद अपने जीवन में एक प्रकार की भौतिक विस्थापना अनुभव करते हैं, जिसमें उन्हें अपने मूल्य संस्कृति और भाषा के लिए नए और परिचित माध्यम को परिस्थितियों का अध्ययन करना पड़ता है। इसके अलावा कई इंडोफिजियन नई स्थानीय संस्कृति को ग्रहण करते हैं और अपनी पहचान को इस स्थानीय संस्कृति के साथ जोड़ लेते हैं। उनमें से कुछ लोग अपनी मूल संस्कृति को पूरी तरह से छोड़ देते हैं और उसके स्थान पर नई संस्कृति को परिस्थापित कर लेते हैं। इसी प्रकार इंडोफिजियन के मामले में देखा जा सकता है कि वह अपनी भौतिक रूप से जड़ों से अलग हो जाते हैं और एक नई संस्कृति के अनुरूप अपनी जीवन शैली को बदल लेते हैं। और दूसरी हम बात करेंगे दोहरी पहचान को नेविगेट करना। आज के जटिल विश्वकृत दुनिया में बहुत से लोग अलग अलग पहचान रखते हैं, जो कभी कभी एक दूसरे के टकराती है। वे एक से अधिक समूह या समुदाय के हो सकते हैं, जिससे संघर्ष उत्पन्न
होता है या उन्हें विभिन्न वफादारियों और पहचानों के बीच उलझन महसूस हो सकती है। एक उदाहरण में इंडिविजुअल विभिन्न पहचानों और सामर्थ्यों के बीच में फंस सकते हैं या हम कह सकते हैं ये फंसे हुए हैं। वे अपने आदिवासी भाषा, संस्कृति और परंपराओं के साथ जुड़े रहते हैं, लेकिन उन्हें भी फिजी की आधुनिक समाज में सम्मिलित होने की ज़रूरत होती है। यह सम्मिलन उनकी पहचान में उलझन और संघर्ष पैदा कर सकता है, क्योंकि वे दोनों सांस्कृतिक और सामाजिक तनावों के बीच अटक सकते हैं या अटके हुए हैं। तीसरे में बात करेंगे विस्थापितों के मनोवैज्ञानिक प्रभाव। लगभग 3 में से एक व्यक्ति जो अपने घर छोड़ने के मजबूर होते हैं, उन्हें अपने परिस्थितियों के कारण अधिक चिंताओं और पश्चाताप तनाव रोगों का अनुभव हो सकता है, जो उनके जीवन के गुणवत्ता पर काफी प्रभाव डाल सकता है। एक उदाहरण के रूप में एक इंडिविजुअल व्यक्ति अपने गांव छोड़कर दूसरे शहर या देश में नई जिंदगी ढूंढने के लिए मजबूर हो जाता है। इस प्रकार के परिस्थितियों में उन्हें अधिक तनाव, उदासी और चिंता का अनुभव होता है, जो उनके जीवन की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव डाल देता है। अब हम बातें करेंगे विस्थापित समुदायों में भर्ती की गतिशीलता। प्रस्तुत समुदायों में भर्ती गतिविधि उन प्रक्रियाओं का कारकों का है जिससे लोग को भर्तित किया जाता है। यह सबसे अधिक वे लोग होते हैं जो बलात्कार से अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। इसमें विभिन्न समूहों द्वारा उपयोग की जाने वाली यात्रा और उद्धरण की विधियां होती है, जैसे कि धर्मांतरण, संगठन या सशस्त्र बल। एक उदाहरण में एक इंडिविजुअल परिवार अपने गांव से विस्थापित होकर शहर की ओर जाता है। उनके सदस्यों में से कुछ ब्राह्मणीय या सेनाओं द्वारा भर्तित हो सकते हैं, जो उन्हें अपने समुदायों के बाहर ले जाते हैं। इस प्रक्रिया में इस परिवार के सदस्यों का अनुभव प्रस्तुत समुदायों में भर्ती गतिविधि का एक उदाहरण हो सकता है। या हम कह सकते हैं या एक उदाहरण हो सकता नहीं, बट ये होते हैं। आखिर में हम बात करेंगे सामुदायिक लचीलापन और सशक्तिकरण। समुदाय की संभाल उसकी सामर्थ्य है कि वह आपदा से बाहर आ सके या एक नई चली जारी कठिनाई के सामने सुस्त रह सके। सामुदायिक सशक्तिकरण का मतलब है कि समुदायों को उनके जीवन पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करने की प्रक्रिया है। एक उदाहरण में इंडिविजुअल समुदाय की संभाल उसकी सामर्थ्य होती है कि वह जब किसी प्राकृतिक आपदा जैसी तूफान या बाढ़ का सामना करता है, तो वह जल्दी से वापस आ सके और अपने जीवन को पुनः स्थायी बना सके। समुदाय सशक्तिकरण का उदाहरण है कि जब इंडिविजुअल समुदाय के समाज में अधिक पहचान और समानता की मांग करने के लिए अपनी आवाज उठाने की प्रक्रिया। ये कुछ इंडिविजुअल के तस्वीरें हैं
वो इंडिविजन जो फिजी में पैदा हुए हैं या रहते हैं। मैं और कुछ छोटा से एक बात करनी चाहती हूँ कि आज का दिन या आजकल इंडिविजन फिजी में क्या करते हैं। इंडिविजन आज फिजियन समाज के विविध पहलुओं में सक्रिय रूप से शामिल है। इसके सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक परिचय में योगदान दे रहे हैं। इंडिविजन व्यवसाय, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए हैं और इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने त्योहारों, व्यंजनों, संगीत और कला के माध्यम से देश की सांस्कृतिक विविधता को समृद्ध करते हुए फिजी के सांस्कृतिक ताने बाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इंडोफिजियन अपनी फिजियन पहचान को अपनाते हुए राष्ट्रीय कार्यक्रमों और समारोह में भाग लेते हुए अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना जारी रहते हैं। ऐतिहासिक चुनौतियों और सामाजिक तनावों के बावजूद वे फिजी के सामाजिक ताने बाने का एक अभिन्न अंग बने हुए हैं। एक समृद्ध और सामंजस्यपूर्ण राष्ट्र के निर्माण के लिए अन्य समुदायों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। चाहे यहाँ पे फिजी में कितने ही दुख और तकलीफ से एक इंडिविजुअल गुजर रहे हैं, कितनी ही तनाव है उनके दिल में, वो खुश रहते हैं। खुश रहने का कोई कोशिश भी करते हैं या सब खुश रहते हैं। फिजी में अब ज़्यादा करके इंडू ही है जो उसके पास व्यापार है या जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो एक इंडिविजुअल है और उनको खुद को एक इंडिविजुअल कहने में बड़ा गर्व होता है। बट कभी कभार ऐसा हो जाता है कि इंडिविजुअल को बहुत ही तरह से मेंटल इलनेस के से गुजरने पड़ते हैं और वो बहुत ही तनाव से वो गुजरते हैं उस बात पे, उस सोच पर। तो ये था हमारे इंडोफिजन के बारे में कुछ बातें। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरा यह बातें या प्रेजेंटेशन पसंद आए हैं। शुक्रिया।